Hello everyone. Today's topic is wood timber. टिम्बर या वुड जो होता है, वुड को हम लोग लार्ज अमाउंट टिम्बर का जो होता है ये कंस्ट्रक्शन पर्पसेस से यूज किया जाता है। टिम्बर जो होते हैं ये वुड जो होते हैं लाइट होते हैं वेट में और मॉडिफाइड इजीली हो जाते हैं वेरियस टूल्स वगैरह के साथ। इट इज़ टो इलास्टिक, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मॉइस्चर। तो these properties increase its utility in various industries. Besides, wood is also an important sources of many other useful products. तो लार्ज जो टिम्बर होते हैं, वुड होता है, वुड जो होता है इनका जो वुड यानी सेकेंडरी टिश्यू, इनका जो फॉर्मेशन है ये स्टेम में कैम्बियम की जो है एक्टिविटी के थ्रू होता है। इन प्लांट्स में जो होता है वस्कुलर कैम्बियम में जो होता है सेकेंडरी जाइलम जो होता है एक्सटर्नल होता है और सेकेंडरी फ्लोएम इंटरनल होता है। इंटरनल होता है सेकेंडरी जाइलम एंड एक्सटर्नल होता है सेकेंडरी फ्लोएम, जिससे कि स्टेम की जो होती है मोटाई में जो होती है ग्रोथ होती है। सेकेंडरी जाइलम जो होता है उसकी मात्रा जो होती है सेकेंडरी फ्लोएम की तुलना में जो होता है बहुत अधिक होती है। जाइलम जो होता है थिक होता है और मतलब कि सेल्स जो होती हैं उसमें थिक वॉल की बनी हुई होती हैं, जबकि फ्लोएम की सेल्स जो होती हैं थिन वॉल की बनी हुई होती हैं और इसे जो है मतलब लेयर वाइज गिरा दिया जाता है। सेकेंडरी जाइलम जिसे कि हम वुड कहते हैं, ये जो है सेवरल टाइप्स की जो होती हैं सेल्स की बनी हुई होती हैं। जिन जाइलम्स में वेसल्स होता है, ट्रैकिड्स होता है, फाइबर्स होता है एंड जाइलम पैरेन्काइमा से बना हुआ होता है। तो इस वुड से जो अनप्रोसेस्ड जो वुड होती है उसको हम टिम्बर कहते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ टिम्बर इज़ यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। वुड इज़ द ओल्डेस्ट मटेरियल यूज्ड फॉर बिल्डिंग पर्पसेस। स्ट्रक्चरल टिम्बर्स आर ऑफ लार्ज साइजेज and are generally used for buildings, bridges and many other similar construction purposes. Shipbuildings industry also requires large amount of timbers. Timbers को हम इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ डोर्स, विंडोज एंड फ्रेम्स, विंडो फ्रेम्स वगैरह बनाने में यूज करते हैं। इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ टिम्बर इज एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बॉक्सेस एंड क्रेट्स, फर्नीचर्स, रेल रोड, कार व्हीकल्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, स्पोर्ट्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में यूज करते हैं। इन्फीरियर क्वालिटी के जो टिम्बर होते हैं। ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग टिम्बर is largely consumed for finishing in mines as supporting structures, poles, railroad, sleepers वगैरह बनाने में जो है इन टिम्बर्स का यूज किया जाता है। इस टिम्बर्स में इनकी जो कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी और कुछ होती हैं केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में इस टाइप के वुड्स जो होते हैं मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल टाइप्स के प्रॉपर्टी होती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में जो होती है इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी जिसमें कि वुड की स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, टोनेस और हार्डनेस आदि के जो कैरेक्टर होते हैं वो होते हैं। ये कैरेक्टर्स जो होते हैं अनेक फैक्टर्स जैसे कि वुड की डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट,
से भी इफ़ेक्टिव होते हैं। अब सबसे पहले स्ट्रेंथ जो होती है वुड की, स्ट्रेंथ जो होती है वुड की, इसकी जो होती है प्राइमरी स्ट्रेस के बेसिस पर जो होती है मेजर की जाती है। तो वुड की स्ट्रेंथ जैसे क्रशिंग और कंप्रेशन स्ट्रेंथ जो होती है इसकी, तो वुड की क्रशिंग एंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ की क्षमता जो होती है प्रतिरोधक क्षमता होती है, कार्म रूप में होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है उसमें कह सकते हैं कि जो वुड होता है इसको दो अलग अलग दिशाओं में लगने वाले जो फोर्स होता है उसको सहने की क्षमता जो होती है वो कहलाती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसकी स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो है स्टिफनेस वुड का वह करेक्टर होता है जिसके द्वारा कि ये अपने शेप में परिवर्तन करके जो है रेजिस्टेंट उत्पन्न करता है। जबकि फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है विथस्टैंड, मतलब कि इसकी जो किसी भी तरह के परिवर्तन को सहने की उसमें क्षमता होती है, यानी कि कैपेसिटी होती है, वो होती है। दोनेस एंड जो होता है पोरोसिटी, किसी भी वुड की पोरोसिटी जो होती है हल्के तथा भारीपन उसका जो होता है निर्धारित करती है। हार्डनेस, किसी भी वुड को जो होता है एब्रेशंस या टूट फूट के प्रति जो रेजिस्टेंट का जो गुण होता है वो उसकी हार्डनेस कहलाती है। इस तरह से डेंसिटी जो होती है वुड का, डेंसिटी जो प्रत्येक उसमें जो होती है प्लांट सब्सटेंसेस की मास को जो दर्शाता है तो वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। ड्यूराबिलिटी यानी कि टिकाऊपन, यह जो होती है वुड का बैक्टीरिया से, वुड रॉटिंग फंजाई, किसी भी तरह के इंसेक्ट वगैरह से जो होती है उनके इन्फेक्शन को रोकने की कैपेसिटी इसके अंदर होती है। जूनिपेरस वर्जीनियाना, टैक्सोडियम डाइस्टिकम, जुगलैंस रीजिया, कैस्टीनिया डेंटिसा, ये सभी जो होती हैं इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अधिक होती है। सेलिक्स नाइग्रा और पोल्यूलस डेल्टाइडिस, टीलिया अमेरिकाना, ये जो होती हैं ड्यूरेबिलिटी इनकी कम होती है। ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर यानी कि उनकी जो स्मेल होती है, इसमें वोलाटाइल ऑयल्स के प्रेजेंट होने के कारण एक विशेष प्रकार का ऑर्डर होता है। जो ग्रीन वुड होता है इसमें जो होता है ऑर्डर जो होता है बहुत तेज़ होता है, परंतु जो वुड सीजनिंग के बाद होती हैं उनमें जो होता है ऑर्डर कम होता है। कलर जो होता है वुड का डिफरेंट टाइप्स का होता है और डिफरेंट टाइप के उसके कलर शो करता है, जैसे कि पाइसिया स्मिथियाना, मेलाइना आर्बोरिया, ये जो होता है पूरी तरह से वुड का रंग लगभग जो होता है इन सब में समान होता है, एक जैसा दिखाई देता है। अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें वुड के, केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है इसकी, इसमें वुड में जो होता है सेलुलोज जो होता है 45 to 60% तक होता है। हेमी सेलुलोज 15 to 30% तक होता है और लिग्निन जो होता है 20 to 35% तक पाया जाता है। सेलुलोज जो होता है फ्रेम वर्क बनाता है वुड का और लिग्निन जो होता है उसके बीच में जो होता है एकदम भरा हुआ रहता है, उसको फिल रहता है। तो इसका जो है इस तरीके से वुड की जो प्रॉपर्टी है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बताई। इसके साथ आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वुड टिम्बर। इम्पॉर्टेंट वुड टिम्बर में सबसे पहले हम आते हैं साल, जिसका कि बॉटनिकल नेम है सोरिया रोबस्टा। सोरिया रोबस्टा इसका बॉटनिकल नेम है, जो फैमिली डिप्टेरोकार्पेसी को बिलोंग करता है। डिप्टेरोकार्पेसी
को बिलोंग करता है। इसका वर्नाकुलर नेम जो है साल है। इस सालवुड का जो है फिगर है। सालवुड जो होता है, साल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमर्शियल टिम्बर है ये, जो कि इंडिया का कमर्शियल टिम्बर कहलाता है। ये सालवुड इंडिया का कमर्शियल टिम्बर है। सालवुड इज ए लार्ज ग्रीगेरियस रीजनीफेरस ट्री होता है विद लार्ज ओबेट ऑब्लॉन्ग एंड लीदरी लीव्स पाई जाती है, जिसकी की मेजर कर सकते हैं 10 to 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है इनकी। लेंथ होती है और 5 to 20 सेंटीमीटर इनकी जो होती है विड्थ होती है। और इसका जो कलर होता है स्मॉल येलोइश कलर का इसमें फ्लावर पाया जाता है, जो कि एक्सिलरी या फिर टर्मिनल पैनिकल पर प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो फ्लावर होता है बहुत ही स्मॉल होता है, येलोइश कलर का होता है और एक्सिलरी या फिर टर्मिनल पैनिकल पर पाया जाता है। फ्रूट जो होता है इसका ओवायड होता है, इनडिसेंट होता है, वन सीडेड नट टाइप का फ्रूट होता है। इसमें नट फ्रूट पाया जाता है और वन सीडेड होता है। विंग लाइक जो होता है परसिस्टेंट सिपल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये सालवुड होता है ये इंडिया का सबसे जो होता है इम्पोर्टेंट वुड है टिम्बर। इसमें जो होता है रेजिन विद रेजिन के साथ जो होता है ट्री होता है। इसकी लीव्स जो होती है वो सिंपल होती है, ओबेट ऑब्लॉन्ग होती है और कोरिएसियस टाइप की होती है, यानी कि चर्मिल टाइप की। इसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर और जो विद होती है लगभग 5 to 20 यानी 18 सेंटीमीटर तक होती है। फ्लावर जो होता है स्मॉल होता है और एक्सिलरी या फिर टर्मिनल पैनिकल होते हैं। फ्रूट जो होता है ओबेट और नट टाइप का होता है, परसिस्टेंट सिपल्स से ढका हुआ होता है। इसके बाद एरिया अंडर प्लांटेशन, किस एरिया में ये ग्रो करता है? तो ये साल जो होता है वाइडली ग्रो करता है इंडिया में, इंडिया, श्रीलंका, बर्मा एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में ग्रो करता है। इंडिया में द प्लांट ग्रो इन द फुट हिल्स ऑफ द ट्रॉपिकल हिमालयाज फ्रॉम सतलज टू आसाम in the eastern districts of the central India and in the hills of West Bengal. It covers an area of about 71 lakh hectare of this 37,90,000 हेक्टेयर फॉल इन एमपी एलोन। केवल एमपी में जो है इतने रीजन में जो होता है ये प्लांट ग्रो करता है। साल थ्रिवेल्स वेल इन वेरीड क्लाइमेट कंडीशन। द रीजन विथ टेम्परेचर अप टू 47 डिग्री सेंटीग्रेड and annual rainfall up to 450 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है यहाँ पर। एंड फेयरली गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द साल ट्री। द ट्री फ्लावर्स इन मार्च अप्रैल
जो मार्च अप्रैल में इसमें ट्री में फ्लावर्स आते हैं, और सीड्स जो होता है जून में जो होता है पूरी तरह से राइपन हो जाते हैं। सीड्स आर सोन इन रोज इन नर्सरी बेड्स एंड व्हेन सीडलिंग्स आर 1 to 3 years old, they are transplanted at a distance of 3 to 4 meter. A good quality of timber is obtained from 30 to 35 years old. अच्छी क्वालिटी का टिम्बर पाने के लिए साल में कम से कम 30 से 50 ईयर्स ओल्ड का ट्री जो होता है उससे अच्छी क्वालिटी का जो है टिम्बर वुड प्राप्त होता है। तो ये साल जो होता है मेनली जो होता है इंडिया का नेटिव वो है, और इसके जो हैं हरियाणा से लेकर आसाम तक के इसके फॉरेस्ट फैले हुए हैं। पश्चिमी बंगाल में या फिर साउथ ईस्टर्न क्षेत्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, एमपी, बिहार, इन सभी भागों में इसके प्लांट पाए जाते हैं। हिमालय रीजन में कम से 1000 फीट तक की एल्टीट्यूड पर पाए जाते हैं। साल का प्लांट जो है इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत तरह की पाई जाती है। इसे जो है 47 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 450 सेंटीमीटर तक एनुअल रेनफॉल होती है, तो वहाँ पर आसानी से ये प्लांट ग्रो करते हैं। और फ्लावरिंग जो होती है मार्च अप्रैल में होती है, जून में जो है इसका फ्रूट जो होता है मतलब कि पूरी तरह से ये पक जाता है फल इसका। नीचे गिरने के बाद, ग्राउंड पर गिरने के बाद जो सीड होता है उनका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, और सीड के द्वारा जो है इसकी लाइफ जो होती बहुत अधिक समय तक नहीं होती है। इनका जो है नर्सरी बेड्स वगैरह में बोया जाता है, और इनका फिर ट्रांसप्लांटेशन दूसरी जगह पर किया जाता है। और 30 से 35 वर्ष के समय में जो है एक अच्छी क्वालिटी का टिम्बर जो होता है हमको प्राप्त हो जाता है। इसकी जो हार्ड वुड होती है वो बहुत ही हार्ड होती है। इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वुड। सॉल्वुड की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें डिफ्यूज पोरस होता है। इसकी जो वुड होती है डिफ्यूज पोरस होती है, और इसमें वेसल्स जो होती हैं बहुत लार्ज होती हैं और सिंगल होती हैं, और इसमें टाइलोसिस जो वेसल्स होती हैं टाइलोसिस विथ टाइलोसिस होती हैं। इसमें जो ग्रोथ होती है वो रिंग में जो होती हैं स्पष्ट होती हैं। इसमें गम डक्ट्स भी जो होते हैं पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी सीजन सॉल की जो वुड होती है उसमें स्ट्रेंथ है, इलास्टिसिटी है और ड्यूरेबिलिटी बहुत अधिक इसकी पाई जाती है। यानी कि स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी बहुत अधिक होती है इसकी। यूजेज ऑफ साल का जो यूज होता है, साल इज वन ऑफ द बेस्ट स्लीपर वुड इन इंडिया and rank with teak and deodar. The wood is in great demand in the form of village and poles. The latter are used for overhead electric, telegraph, telephone lines. As domestic timber, it is used extensively for beams, scantling, rafters, floors. It is also used for making bridges, boats, carriage and wagon buildings, for hubs and wheels, agricultural implements and tool handles के रूप में इनका यूज किया जाता है। ऑन टैपिंग सॉल्वुड जो होता है, यानी कि साल का जो मेन वो होता है वो ब्रिज कंस्ट्रक्शन में, रेलवे स्लीपर्स वगैरह में, बोट बनाने में, फ्लोर बनाने में,
और जो होते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बनाने में, हब्स ऑफ व्हील्स बनाने में, वैगन बिल्डिंग्स बनाने में इनका यूज किया जाता है। और इस तरह के जो टिम्बर्स होते हैं इनका जो होता है कुछ जो होता है फर्नीचर वगैरह जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फर्नीचर नहीं बनते हैं, बट कुछ फर्नीचर इनसे बनाए जा सकते हैं। इनके स्टेम में जो होता है रेजिनियस गम होता है, जिसे कि साल डामर कहते हैं। इसमें रेजिनियस गम को साल डामर कहते हैं। और इसका जो यूज होता है ये कॉल्कलिंग ऑफ बोट्स, यानी कि नाव को जो उसमें छेद हो जाता है तो उसको रोकने के लिए बनाया जाता है। और शू पॉलिश, कार्बन पेपर, पेंट आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ऑन टैपिंग साल ट्री यील्डिंग ऑन रेजिन्स नोन एज साल डामर, जिसको बंगाल डामर भी कहा जाता है। इट इज़ यूज्ड एज एन इंसेंस एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स एंड वार्निशेस एंड द कॉकलिंग बोर्ड्स। साल रेजिन yields an essential oil called chua oil, which is used as a fixative and for flavoring, chewing and smoking tobacco। तो इनमें जो ऑयल होता है जिसको चूहा ऑयल कहते हैं, इसका यूज़ जो है फ्लेवर के रूप में या टोबैको वगैरह की स्मोकिंग में, च्यूइंग में इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा पेंट, वार्निश वगैरह में साल डामर यानी बंगाल डामर का यूज किया जाता है, जो कि रेजिनियस होता है। तो इस तरह से साल का यूज हुआ। इसके बाद सेकंड जो होता है टिम्बर, वुड टिम्बर, वो है टिकवुड। टिकवुड जिसका कि बॉटनिकल नेम होता है टेक्टोना ग्रैंडिस। फैमिली इसकी बर्बेनेसी है, बर्बेनेसी फैमिली को बिलोंग करता है टेक्टोना ग्रैंडिस, जिसका कि वर्नाकुलर नाम है सागौन। सागौन भी इसे हम कहते हैं और टिक भी कहते हैं। टिक जो है सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में इम्पॉर्टेंट टिम्बर प्लांट में आता है। टिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिम्बर प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ ए इंडिजिनस to India, Java, Sumatra and parts of Indonesian archipelago। तो ये जो है पूरे वर्ल्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिम्बर प्लांट है टिकवुड, जिसका कि इसमें जो प्लांट होता है, पेड़ होता है इसका, इट इज़ लार्ज डेसिडुअस ट्री रीचिंग अप टू 30 मीटर इन हाइट। 30 मीटर हाइट में होता है एंड 2.5 से लेकर के 4 मीटर तक जो होता है इसकी ग्रोथ होती है। द ट्री हैज़ ए प्रोबेबल एज ऑफ ओवर 200 ईयर्स। द ब्रांचेज एंड क्वाड्रेंगुलर एंड पबिसेंट। इसकी जो ब्रांच होती है क्वाड्रेंगुलर होती है, लीव्स जो होती है अपोजिट होती है, सिंपल, इलिप्टिकल एंड ओवेट टाइप की होती है, जो कि 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होती है एंड 20 to 40 सेंटीमीटर तक जो है ये वाइड में होती है। ये टिकवुड जो होता है रफ एंड डेंसली कवर्ड होता है रेडिश डाउन वेनिथ के द्वारा। फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन लार्ज टर्मिनल पैनिकल। जो फ्लावर होते हैं इसके टर्मिनल पैनिकल में अरेंज रहते हैं। दे आर ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होता है। हर्माफ्रोडाइट होते हैं यानी कि बाइसेक्सुअल होते हैं। हाइपोगाइनस एंड पेंटामेरस प्लांट होता है, फ्लावर होता है, मतलब कि सभी अधिकतर जो होते हैं जैसे कैलिक्स, करोला 5 होते हैं। हाइपोगाइनस यानी कि सुपीरियर ओवरीज की फ्लावर में होती है। हर्माफ्रोडाइट यानी कि बाइसेक्सुअल होता है। द फ्रूट इज ए हार्ड, बोनी, 4 लोब्ड नट टाइप का होता है। अबाउट 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर में होता है। इसका
जो फ्रूट होता है 1 सेंटीमीटर डायमीटर में होता है, जो बहुत ही हार्ड और बोनी टाइप का होता है। तो ये जो टिक वुड होता है इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिम्बर प्लांट है। इसका एरिया अंडर प्लांटेशन, इसका टिक वुड का जो फिगर है दिखाई दे रहा है, इसके प्लांट जो कैरेक्टर मैंने बताए हैं उसके अनुसार जो क्लाइमेटिक एरिया होता है, इसका एरिया जो कि प्लांटेशन किया जाता है टिक वुड जो है वाइडली ग्रोन इन इंडिया, बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, जावा, सुमात्रा एंड इंडोनेशिया। एक्सटेंसिव फॉरेस्ट ऑफ टिक अकर इन बर्मा, सबसे ज़्यादा जो इसका प्लांट दिखता है वो बर्मा में दिखाई देता है। इन इंडिया टिक फॉरेस्ट आर चीफली फाउंड इन मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी में, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और बहुत सारा एरिया ये कवर करता है इसका, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु का जो कि एरिया जो होता है ये कई लाख हेक्टेयर एरिया जो है ये फॉलो करता है। यानी कि टिक वुड ग्रो ऑन ए ग्रेट वैरायटी ऑफ सॉइल्स बट रिक्वायर्स परफेक्ट ड्रेनेज, मतलब अलग अलग तरह की सॉइल में ग्रो करता है पर ड्रेनेज इसके लिए परफेक्ट होना चाहिए। इट इज़ लाइट डिमांडिंग ट्री एंड रिक्वायर्स फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर। द प्लांट्स thrives well at a temperature of 26 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एनुअल रेनफॉल जो होती है इसके लिए ज़रूरत होती है 130 to 300 सेंटीमीटर तक रिक्वायर होती है। फॉरेस्ट जो होता है इसका हार्मफुल टू टिक। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज स्टंटेड इफ़ देयर इज ए नाइट्रोजन डिफिशियंसी इन द सॉयल। ये फॉरेस्ट जहाँ पर कि नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो सॉयल में, वहाँ पर ये फॉरेस्ट जो होता है ग्रोथ नहीं कर पाता है, यानी कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्टंटेड हो जाती है, रुक जाती है। और गुड क्वालिटी टिम्बर पाने के लिए, टिम्बर की अच्छी क्वालिटी पाने के लिए जो होता है लगभग जो होता है 50 से 80 ईयर्स के जो ओल्ड ट्रीज होते हैं उनसे हम अच्छी क्वालिटी का टिम्बर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी टिक वुड की, टिक वुड जो होता है टिक वुड डिस्टिंक्टली डिफ्रेंशिएटेड इनटू सैप वुड एंड हार्ट वुड। सैप वुड इज वाइट टू पेल येलोइश कलर का होता है एंड ग्रेइश वाइट एंड द हार्ट वुड इज गोल्डन येलो ऑफन with the darker streaks turning dull deep brown और on exposure। यानी कि दोनों में जो होता है बहुत डिफरेंस होता है सैप वुड और हार्ट वुड में। सैप वुड जो होता है वाइट या पेल येलोइश कलर का या ग्रेइश वाइट कलर का होता है, लेकिन हार्ट वुड जो होता है गोल्डन येलो कलर का पाया जाता है। तो while the sapwood susceptible to termites, rotting fungi, द हार्टवुड इज इम्यून टू दीज पेस्ट। सैपवुड जो होता है ससेप्टिबल होता है टर्माइट्स और रॉटिंग फंजाई के थ्रू जो होता है इसकी वो कम हो जाती है, दीमक वगैरह लग सकते हैं इसमें, पर हार्टवुड जो होता है इन पेस्ट से इम्यून होता है। वुड जो होता है ऑयली टच का होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें जो होता है ऑर्डर रेमिनिसेंट ऑफ ओल्ड लिथर, जैसे कि चमड़े का जो मतलब कि ऑर्डर होता है, गंध होती है, वैसी ही इसकी भी ऑर्डर होती है। तो अ ग्रेन इज नॉर्मली स्ट्रेट एंड द टेक्सचर इज वेरी कोर्स अनइवन। द एवरेज वेट इज अबाउट 650 किलोग्राम पर मीटर में होता है एंड 12% जो होता है मॉइस्चर कंटेंट होता है। 12% मॉइस्चर कंटेंट पाया जाता है। और वुड की जो रिंग पोरस होती है वो ग्रोथ रिंग से बिल्कुल
अलग होती है। और पोर्स जो होते हैं इस वुड में अर्ली पाए जाते हैं। कॉन्स्पिक्वस जोन में जो होता है बिगनिंग ऑफ द ग्रोथ रिंग, इसमें जो होता है ग्रोथ रिंग जो होती है, इसमें जो सागौन या टिक में होता है रिंग पोरस होता है और इसकी ग्रोथ रिंग बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। और प्रत्येक ग्रोथ रिंग में जो होती है, जो स्प्रिंग सीजन होता है उसमें बड़े बड़े जो होते हैं वेसल्स जो होते हैं डिलिमिटेड होते हैं। और ये जो होल्स होते हैं या वेसल्स होते हैं ये लेंस के जैसे आसानी से किसी भी माइक्रोस्कोप से या लेंस द्वारा हम उसको आसानी से देख सकते हैं। इसके यूजेज, टिक यूज के या सागौन के यूजेज क्या होते हैं। सागौन जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट टिम्बर होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का जो होता है टिम्बर वुड होता है। इसका यूज जो होता है फर्नीचर बनाने में, कैबिनेट वर्क में, वैगन्स बनाने में, रेलवे कैरियजेज बनाने में किया जाता है। और इसके अलावा जो होता है ये रेजिस्टेंट होता है वाटर के अगेंस्ट और एट द सेम टाइम इज नॉट अटैक्ड बाय टर्माइट्स एंड वाइट आंट्स। वाटर के प्रति रेजिस्टेंट होता है और टर्माइट्स और वाइट आंट्स वगैरह के भी जो होता है ये रेजिस्टेंट होता है। वुड जो होता है बहुत ही ड्यूरेबल होता है, हार्ड होता है और डिके के प्रति रेजिस्टेंट होता है। वेस्ट टिम्बर होता है इसलिए फर्नीचर, कैबिनेट वर्क, वैगन, रेलवे कैरियजेज बनाने में काम आता है। कुछ जो होता है पॉपुलर मैराइन कंस्ट्रक्शन जैसे कि डेकिंग ऑफ बोट्स, शिप्स, वुड और बेटर एबिलिटी टू रिटेन शेप। इसका मेनली जो यूज होता है पोल्स बनाने में, व्हील्स बनाने में, टर्सेस, कॉलम्स, रूफ्स, डोर्स, विंडो फ्रेम्स, फ्लोरिंग, प्लैकिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में इनका यूज किया जाता है। टिक वुड जो होती है आल्सो यूज द साउंड बोर्ड्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ प्लाईवुड्स बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। टिम्बर इसका टिक वुड का वुड जो होता है रेजिस्टेंट होता है केमिकल के अगेंस्ट। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग लेबोरेटरी बेंच टॉप्स एंड इट्स सुटेबल फॉर कास्क एंड वेट्स फॉर शिपिंग्स, कॉरिसिव्स, लिक्विड्स एंड फॉर स्ट्रॉन्ग वेजिटेबल्स ऑयल्स वगैरह के रूप में इनको यूज किया जाता है। जो इनका वुड वेस्ट होता है टिक वुड का, इससे जो है पेपर वगैरह बनाए जाते हैं, क्लिप बोर्ड बनाए जाते हैं, फाइबर्स बोर्ड बनाए जाते हैं और प्लास्टिक बोर्ड वगैरह भी बनाए जाते हैं। और इसका ऑयली प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होता है उसका डिस्टिलेशन करके जो होता है ये चिप जो है तो इसकी यूज होती है एक्जिमा के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। इसका फ्लावर जो है विलियोसिनस टाइप की होती है, अनुचित चीज होती है, यूरिनरी डिस्चार्जेज में यूज होती है। रूट बार्क जो होती है यूज होती है इसकी कलरिंग ऑफ मैटिंग में, यानी कि इसको जो मेन यूज किया जाता है ये जो इसकी वुड होती है शिप बनाने में, रेलवे वैगन्स बनाने में और वेस्ट वुड का यूज जो होता है पेपर वगैरह बनाने में यूज होता है। इसकी लीफ जो होती है डाई के रूप में यूज होती है और इसके सीड जो होते हैं फैटी ऑयल उससे मिलते हैं जो कि वेजिटेबल्स ऑयल वगैरह के रूप में यूज किए जाते हैं। रूट बार्क से इसके मैटिंग कलर बनाए जाते हैं और एक्जिमा के ट्रीटमेंट में इसका ऑयल यूज किया जाता है। इसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट टिम्बर में आता है सीसम। सीसम का बॉटनिकल नेम है डलवर्जिया सिसो जो कि फैमिली फैबेसी का इम्पोर्टेंट प्लांट है। वर्नाकुलर नेम इसका सीसम होता है। सीसम इज नेटिव टू द सब हिमालयन ट्रैक्ट्स एंड आउटर हिमालयन वैलीज। इट इज लार्ज deciduous trees attaining of height of 20 मीटर और मोर एंड ए गिर्थ जो होती है 2 से लेकर 4 मीटर तक होती है। लीव्स पिन्नेटली कंपाउंड्स होती है, 3 to 5 ब्रॉडली
इलेप्टिक टाइप की होती है, इलेप्टिक टू ओवेट होती है। लीफलेट्स जो होता है इसका 2.5 से लेकर 7.5 मीटर सेंटीमीटर होता है। और सीसम जो होता है स्मॉल होता है, नियरली सेसाइल होता है। सेसाइल यानी कि बिना स्टॉक का होता है, और येलोइश वाइट कलर का जो है फ्लावर एक्जिलरी पैनिकल्स में निकलते हैं। तो येलोइश वाइट कलर का फ्लावर निकलता है एक्जिलरी पैनिकल में। फ्रूट जो होता है इसका, फ्रूट जो होता है 1 से लेकर 3 सीडेड होता है। सीडेड, लीनियर एंड लैंसियोलेट टाइप का होता है। लैंसियोलेट पॉड के रूप में इसका फ्रूट पाया जाता है। एरिया इसके प्लांटेशन का जो है, प्लांट जो होता है मेनली जो होता है सब हिमालयन रीजन में जो है ग्रो करता है। सब हिमालयन रीजन में जो है रबी टू आसाम अप टू अल्टीट्यूड 1530 मीटर की एल्टीट्यूड पर ये ग्रो करता है। यानी कि प्लांट की जो वाइडली ग्रो करने का रीजन है वो सब ट्रॉपिकल, सब हिमालयन ट्रैक्ट है, और रबी सीजन में ग्रो करता है, और आसाम तक लगभग 1530 मीटर के एल्टीट्यूड तक ये ग्रो होता है। इसके लिए जो होता है मॉइस्ट क्लाइमेट, जो कि वेरी मॉइस्ट क्लाइमेट आवश्यक होता है, और थ्राइव्स वेल अलोंग वाटर चैनल्स एंड रिवर बैंक, वहाँ पर ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। प्रॉपर्टी जो होती है इसकी, द वुड इज डिस्टिंक्टली डिफ्रेंशिएट इनटू सैप वुड एंड हार्टवुड में होती है। सैप वुड जो होती है पेल येलोइश कलर का होता है, पेल येलोइश कलर का होता है, और या फिर ग्रेइश वाइट कलर का होता है। बट हार्टवुड जो होती है वो गोल्डन ब्राउन कलर की होती है, गोल्डन ब्राउन कलर की होती है, और या फिर डीप ब्राउन डार्कर स्ट्रिक्स के साथ होती है। वुड जो होती है इसका फिगर यहाँ दिया हुआ है। वुड की जो इसकी वुड होती है वो मीडियम कोर्स टेक्सचर की होती है, कोर्स टेक्सचर और फेयरली स्ट्रेट स्मॉल इंटरलॉक्ड ग्रेन्स होती हैं। द एवरेज वेट ऑफ अबाउट 780 किलोग्राम प्रति मीटर होती है इसकी, और मॉइस्चर जो होता है 12% तक पाया जाता है। 12% मॉइस्चर कंटेंट पाया जाता है, वुड जो होता है डिफ्यूज पोरस होता है, सेमी रिंग पोरस भी इसकी वुड होती है। यानी हम कह सकते हैं सीसम में जो होता है सैप वुड और हार्ट वुड के रूप में ये डिफ्रेंशिएट होती है। सैप वुड लाइट येलो कलर की या स्लेटी वाइट कलर की होती है, और हार्ट वुड जो होती है गोल्डन ब्राउन कलर की या फिर डार्क ब्राउन कलर की होती। कोर्स टेक्सचर इसका पाया जाता है। 12% जो होता है मॉइस्चर कंटेंट इसमें पाया जाता है, जिसका कि वेट होता है 780 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में होता है। तो सीसम वुड जो होती है, सीसम की वुड जो होती है बहुत ही, इसमें जो होता है एनुअल रिंग पाए जाते हैं, और ये डिफ्यूज पोरस वुड होती है। और साथ ही में इसमें जो होते हैं एनुअल जो रिंग होती हैं, जो वलय होती है, रिंग होती है, वो
जो होती है पोरस होती है, और इनमें जो है डार्क कलर की जो है गमी सब्सटेंस भरा रहता है। गमी सब्सटेंस इसमें भरा रहता है, और इसमें जो होते हैं छोटे छोटे जो हैं बहुत सारे अधिक संख्या में जो है इसमें मिड रेज वगैरह जो है पाई जाती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि सीसम वुड जो होता है डिफ्यूज पोरस टेंडेंसी होता है, एनुअल रिंग्स होती है, इंडिस्टिंक्ट फेयरली डिस्टिंक्ट होती है, पोरस मॉडरेटली लार्ज होता है, विजुअल होता है नेक डाइव के थ्रू, मोस्टली सॉलिटरी होता है, और शॉर्ट रेडिकल मल्टीपल्स होता है। दे आर ऑफन फिल्ड विद डार्क गमी डिपॉजिट्स, यानी कि गमी सब्सटेंस इसके गहरे रंग का भरा रहता है। द मेड्यूलरी रेज आर वेरी फाइन, न्यूमरस एंड क्लोजली स्पेस्ड। मेड्यूलरी रेज जो होती है बहुत ही माइनर होते हैं और एक दूसरे से बहुत ही पास और बहुत अधिक संख्या में जो है पाए जाते हैं, यानी कि क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। रिपेल मार्क्स आर डिस्टिंक्ट एंड दे आर मोर प्रोमिनेंट इन द सैपवुड। तो शीशम का जो यूज होता है, इसको यूज में कहाँ लाते हैं? शीशम जो होता है हाई क्लास फर्नीचर बनाने में, कैबिनेट वुड बनाने में यूज किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर रेलवे स्लीपर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हामर हैंडल्स, सू व्हील और हाकू ट्यूब्स, चारपाई लेग्स, कार्विंग, इन सब को बनाने में शीशम वुड का यूज किया जाता है। इट इज़ क्लास्ड एमंग एक्सलेंट फ्यूल वुड and is very suitable for charcoal making. The heartwood yields on oil which cures skin and foot diseases of cattle. इसके जो हार्टवुड से जो ऑयल निकलता है उसका कैटल के स्किन और फुट डिजीजेज में जो है ट्रीटमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। द वुड ऑयल आल्सो रिलीव्स द बर्निंग ऑफ सेंसेशन ऑफ द बॉडी। इसके जो ऑयल होता है उसका यूज जो होता है मेनली होता है इसके बर्निंग सेंसेशन ऑफ बॉडी में जो बर्निंग होती है तो उसमें रिलीफ देता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबिस एंड लिप्रोसी। स्कैबिस एंड लिप्रोसी में भी इसके ऑयल का यूज किया जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं शीशम का जो मेन वो होता है, शीशम बहुत हाई क्वालिटी का फर्नीचर कैबिनेट वुड है। इसका जो यूज होता है रेलवे स्लीपर बनाने में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में, हामर हैंडल्स वगैरह, सू हिल्स बनाने में, चारपाई लेग्स वगैरह बनाने में, या फिर चारकोल जिसको लकड़ी का कोयला भी कहते हैं बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। और इसकी जो हार्टवुड होती है इससे प्राप्त जो ऑयल होता है स्किन वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है, और कैटल्स वगैरह में जो होता है फुट रॉट डिजीज या स्किन डिजीजेज में जो होता है बहुत ही लाभदायक होता है। उनके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है, और लिप्रोसी स्कैबिस वगैरह का ट्रीटमेंट भी इसके द्वारा किया जाता है। बॉडी में जब बर्निंग वगैरह होती है तो उसमें भी वुड ऑयल इसका जो है ये रिलीफ देता है। That's all. Thank you.